ओके एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट द वीकली एनालिसिस फॉर निफ्टी। नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है एंड कल यानी कि 12 मई को मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सबसे पहले सो सॉरी फॉर द लेट वीडियो। रात को 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज कल यानी कि 12 मई को मेरे घर में पूजा है, तो बुद्ध पूर्णिमा का पूजा है, तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। तो दैट्स द रीज़न वाई आई वॉज वेरी बिजी टुडे। तो इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, तो अपलोड होते होते 8 साढ़े 7 8 बजे हो जाएगा। तो सो सॉरी फॉर दैट। आई डोंट थिंक इस तरह का इनकॉन्वीनियंस होता है, बट सो सॉरी फॉर इट। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल द पॉसिबल सिचुएशंस जहाँ पे मैं कल को, मतलब कल तो नहीं करूँगा, पूरा मैं प्लान करूंगा। अगर मैं कल को ट्रेड करता तो मैं यहाँ पे ही ट्रेड करता। ओके, सबसे पहले वीकली एनालिसिस को अगर हम देखते तो जो कैंडल बना है ना, इट्स अ वेरी बेरिश कैंडल। इट्स कॉल्ड अ बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, क्योंकि पहला कैंडल को नेक्स्ट कैंडल ने खा लिया। बिकॉज इंगल्फिंग मतलब क्या होता है, इफ यू लुक फ्रॉम द राइट वर्ड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट वर्ड्स, तो आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ देखोगे तो ये कैंडल ने ये कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लिया, पूरा खा लिया। हाँ, अब बहुत लोग बोल सकते हैं सर यहाँ पे देखो थोड़ा सा वीक, बात ऐसा नहीं होता है। एक एक ओवरऑल सेंटीमेंट बोला जाता है, तो इट्स अ वेरी गुड बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। तो काइंड ऑफ बेरिशनेस आ सकता है, पहला चीज। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अ डाउनवर्ड मार्केट। ठीक है, नीचे की तरफ का मैं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और ये वाले हफ्ते में एक काइंड ऑफ बड़ा वाला मैं रेड टाइप का कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दिस तरह, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरह का एक मैं बड़ा सा रेड कैंडल में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। ऊपर से वी ऑल नो वी आर ऑन अ स्टेट ऑफ वॉर, क्योंकि अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जिस तरह का वॉर सिचुएशन एस्केलेट हो रहा है, कभी भी एक फुल फ्लेज वॉर आ सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट, इंडिया इज होल्डिंग बैक। वाई? अगर आपके गाड़ी में कोई साइकिल वाला ठोकता है तो आप उसके साथ बहस नहीं करते हो, आप समझाते हो और जाने देते हो। वाई? बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। अब आप लोग बोल सकते हो सर साइकिल वाला क्या आदमी नहीं है? बिल्कुल आदमी है, बट अगर उसके दोस्त से ठोकता है, मैं वो बात बोल रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट स्टेटस, इट्स नॉट अबाउट सिंबल, इट्स नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट कन्वीनियंस। इंडिया इज फार 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 ग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान। तो इंडिया डजेंट वांट टू वेस्ट इट्स रिसोर्सेस, नाइदर इट्स पीस ऑफ माइंड। तो पाकिस्तान के साथ अगर हम फुल प्लेज वॉर में जाते, तो जिस तरह का सिचुएशंस आएगा, कहीं ना कहीं इंडिया डजेंट वांट इट टू बी हैपन। क्योंकि वहां पे फिर क्या हो जाएगा ना, वो एक मस्क्यूटो, मतलब मच्छर को मारने के लिए पूरा हाथी का यूज, न्यूक्लियर बम का यूज करना पड़ेगा, उस तरह का सिचुएशन आ जाएगा। दैट्स द रीजन वाई इंडिया इज होल्डिंग बैक। ऑल्सो चाइना का फ्रंट का प्रॉब्लम है, बांग्लादेश का फ्रंट का प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत लोग मैं देख रहा हूँ, ये बात में नॉर्मली मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, इंडो पॉलिटिक्स हो गया, जियोग्राफिकल हो गया, मैं बात नहीं करता हूँ। बट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग, मैं स्टेटस देख रहा हूँ कि व्हाई नॉट इंडिया इज अटैकिंग ये। तो देखो, इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एंड मैं इसमें लेक्चर देना नहीं चाहता हूँ, बट लेट्स ट्रस्ट द गवर्नमेंट। ओके, ओके। तो चलो एक बार कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। और बिकॉज इस तरह का अनसर्टेनिटी सिचुएशन है, तो काइंड ऑफ डाउनवर्ड्स का मूवमेंट ज्यादा बढ़ सकता है। अब एक बार हम डेली कैंडल एक बार देख लेते हैं, तो क्या क्या हमें पॉसिबिलिटीज दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अगर हम ये कैंडल स्टिक का बिहेवियर को समझते हैं, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है बायर स्ट्राइड क्लोज्ड अबव द ओपन प्राइस। अब अगर मार्केट आज के लो के नीचे निकलता है, बहुत स्मूथ एंड प्योर डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। आज का लो इन द सेंस ऑफ लास्ट डे का लो के नीचे अगर देखने को मिलता है, कैंडल स्टिक इतना हमें इंडिकेट कर रहा है कि वंस कैंडल स्टिक गेट्स बिलो लास्ट डे लो, बहुत स्मूथली हमें डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अच्छा, 1 आवर का कैंडल में देखते, मार्केट यहाँ पे स्टेबल हुआ, नीचे आया, यहाँ पे स्टेबल हुआ, वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न। अब अगर नीचे फिर से निकलता है ये लेवल के नीचे, लास्ट डे लो के नीचे, डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा 15 मिनट में देखेंगे, काइंड ऑफ मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, अपसाइड की तरफ निकलता है, तो मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होगा। अच्छा, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है? ओके, कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी है? सबसे पहला चीज, ये जो काइंड ऑफ गोल्डन जोन था, ये गोल्डन जोन को हमें ड्रैग करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ये गोल्डन जोन अब नीचे की तरफ आ चुका है, तो काइंड ऑफ ये हमारे लिए गोल्डन जोन हो जाएगा। ऊपर से ये लेवल पे एक एफवीजी है, तो ये मिडिल वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एफवीजी है। काइंड ऑफ नॉर्मली इंडियन स्टाइल में हम कंटिन्यूएशन कैंडल को एफवीजी नहीं पकड़ते, बट इट्स अ गुड जोन दैट वी कैन वॉच आउट फॉर। तो ये वाला जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा? ये वाला जोन हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऊपर में हमें बस लिक्विडिटी फाइंड करना होगा। अच्छा, कहाँ पे हम लिक्विडिटी फाइंड करेंगे? ये वाला जगह हमारे लिए लिक्विडिटी फाइंड के लिए बिल्कुल वर्दी है। साथ ही साथ यहाँ पे इक्वल हाइज जैसा हमें देखने को मिल रहा है। ओके, कौन सा वाला? जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, ये वाला,
यहाँ पे इक्वल हाइज हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर से ये वाला जोन काइंड ऑफ एक 1 आवर का गोल्डन जोन है फिबोनाची का, एंड एक एफवीजी है जो कि काइंड ऑफ इम्परफेक्ट है, हम नहीं बोल सकते, बट 1 आवर का है, इसलिए हम थोड़ा सा उसको कंसिडर कर रहे हैं। ओके अच्छा, तो कल को अगर मार्केट अगर 12 मई को, बुद्ध पूर्णिमा के दिन को, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, लिक्विडिटी लेगा, नो प्रॉब्लम। ये एरिया से अगर मैं कल को ट्रेड करता, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट ट्रेडिंग टुमारो, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, क्योंकि मेरे घर में पूजा है, आई वोंट बी एबल टू ट्रेड टुमारो। उस तरह से मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, ये पोजीशन में पूजा हो रहा है, व्हाट इज दिस, नो इट्स नॉट एप्रोप्रिएट। हम धंधा करने बैठे हैं तो उस तरह से नहीं होता है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अगर आपके घर में पूजा है, इफ यू आर गोइंग समवेयर, डू नॉट ट्रेड, इट्स अ बिजनेस। इफ यू आर नॉट 100% इन योर बिजनेस, डोंट डू इट, यू आर डिसरेस्पेक्टिंग इट, तो डोंट डू इट। तो वही बात हो जाएगा। अगर कल को मुझे ट्रेड करना होता तो मैं कैसे करता, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता, आई वुडंट हैव बाई हेयर, मैं यहाँ पे बाई बिल्कुल नहीं करता। ये एरिया से मुझे अगर कोई भी एम पैटर्न हो गया, कोई भी हेड एंड शोल्डर हो गया, कोई भी कैरेक्टर पे चेंज हो गया, कोई भी कुछ भी पैटर्न, स्नाइपर हो गया, कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, ये एरिया से अगर मुझे मिलता, मैं एक बार शॉर्ट करता, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके, और जैसे मेरा शॉर्टिंग हो जाता और मार्केट मेरे दिशाओं में थोड़ा चला जाता, मेरा टाइम फ्रेम पूरी 1 आवर का शिफ्ट हो जाता। अब मेरा कॉस्टिंग के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रख के मैं 1 आवर में मार्केट को देखता। वाई? बिकॉज इट्स अ फ्रीकिंग 1 आवर जोन, नॉट अ 1 मिनट जोन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 1 मिनट, आई होप जो लोग समझना है वो समझ जा रहे। डू नॉट गो फॉर 1 मिनट ऑन 1 आवर जोन, प्लीज डोंट डू दैट, ओके, डोंट डू दैट। अच्छा, ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आता है, कहाँ पे हम मतलब मैं अगर ट्रेड करता, कहाँ पे मैं शॉर्ट करता, नहीं करता, मैं थोड़ा वेट कर लेता, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम। लास्ट डे के लो के नीचे निकलता, मैं एक बार शॉर्ट कर लेता। यहाँ से लेके यहाँ तक का जगह ज्यादा नहीं है, तो अगर निकलता भी ना, मैं एक बार तुरंत शॉर्ट कर सकता। वाई? क्योंकि ये लिक्विडिटी नहीं, यहाँ पे फिर एक फ्रेश शॉर्ट जनरेट होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस है। वाई? क्योंकि लास्ट डे का लो यहाँ पे था, लिक्विडिटी ग्रैब किया, ये लो रिस्पेक्टेड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस कैरीड फॉरवर्ड है। अगर इसके नीचे निकलेगा मार्केट पे डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। तो इसीलिए अगर मैं ट्रेड करता और मार्केट लास्ट डे के लो के नीचे निकलता, मैं यहाँ पे तुरंत एक बार शॉर्ट करता, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके पहला टारगेट ये वाला जोन का लिक्विडिटी का हो जाता। ठीक है, ये वाला जोन का लिक्विडिटी का हो जाता। वाओ, कितना अच्छा ड्रॉ कर लिया मैंने, बाय द वे विथ ओनली माउस, नॉट अ लाइन, या ओनली विथ पेन। तो बहुत अच्छा। इसके नीचे निकलते ही मतलब एक लिक्विडिटी ग्रैब देखता, मैं टारगेट हो जाता। बहुत अच्छा ड्रॉ कर लिया, जो मैं बोलना चाह रहा था, सॉरी। तो अगर फ्लैट ओपन को नीचे आता, इसके नीचे निकलते ही मैं एक बार शॉर्ट करता, ये लिक्विडिटी ग्रैब तक मेरा पहला टारगेट होता। उसके बाद मैं काइंड ऑफ फर्स्ट पुल बैक पे शॉर्ट के बारे में देखता। मतलब यहाँ पे आया, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, फर्स्ट पुल बैक हुआ, अब जो शॉर्ट आएगा, ठीक है, मतलब लेट मी शो यू द सिनेरियो कि मार्केट ये एरिया पे ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर लिया, ये एरिया के आसपास आया, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, और जो फर्स्ट पुल बैक आएगा, फर्स्ट पुल बैक कैसे आ सकता है? या तो मुझे शूटिंग स्टार दिख जाए, या तो मुझे बेयरिश इंगल्फिंग दिख जाए, या तो मुझे कुछ ना कुछ ये एरिया पे दिख जाए जहां से शॉर्ट हो सकता है। मैं वहां से शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके फिर से मैं कैरी फॉरवर्ड के बारे में सोचता। वाई? डेली टाइम फ्रेम में ये लेवल ओपन हो जाता जो मार्केट को पहले ये लेवल तक ले आ पाता। अच्छा, अब आप सोच सकते हो सर यहाँ पे क्या लेवल है? ये एरिया बहुत एक इंपॉर्टेंट, जो हमने डिस्कस कर लिया था पहले भी, आई थिंक ये डिस्कस नहीं किया। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स इंटरजेक्टिंग एफवीजी। वाई? 15 मिनट का एफवीजी है, साथ ही साथ 1 आवर का एफवीजी है, इंटरजेक्शन तो हो ही रहा है। एंड डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा एफवीजी है, डेली को हम छोड़ ही रहे। 1 आवर का एफवीजी है, 15 मिनट का एफवीजी है, 5 मिनट का आई डोंट थिंक मतलब होगा कि भी नहीं, मुझे पता नहीं, आई डोंट ट्रेड ऑन 5 मिनट्स। 5 मिनट का एफवीजी है, तो इंटरजेक्टिंग एक एफवीजी पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। मैं ये एरिया तक मार्केट को एक बार नेक्स्ट के लिए देखता, और साथ ही साथ बिकॉज यहाँ से मार्केट डायरेक्टली ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पे रोकने वाला कोई है नहीं। तो वही वाला चीज हो जाता है कि फ्लैट ओपन होकर नीचे आता, मेरा पहला टारगेट ये होता है, सेकंड बार पुल बैक पे, फर्स्ट पुल बैक पे जाके मैं वहां से फिर से शॉर्ट करके पहला ये वाला टारगेट, फिर ये वाला जगह तक एक बार मैं देखता। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जाता। अब मार्केट अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा? टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट लुकिंग एट गिफ्ट निफ्टी। रात को 11 बजे आए, आई एम स्टिल नॉट लुकिंग एट गिफ्ट निफ्टी बिकॉज आपको शायद पता है आई डोंट लाइक गिफ्ट निफ्टी, कि वो आपको दिखाएगा नहीं। एक ज़माना था जब हम SGX को देखा करते थे, बट SGX और गिफ्ट निफ्टी में बहुत ज़्यादा अंतर है। SGX काइंड ऑफ एक 70% तक राइट सिचुएशन बताता था, बट गिफ्ट निफ्टी 40% भी नहीं बताता है। गिफ्ट निफ्टी आपको दिखाएगा 2% नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, ये मैं पुट कैरी करके लेके गया हूँ, और मार्केट ओपन हो रहा है
फ्लैट। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों हो गया, दैट इज द रीजन आई डोंट वॉच एट गिफ्ट निफ्टी। मार्केट को जहां पे ओपन होना होगा वो वहां पे ओपन होगा, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी प्रेडिक्ट करना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज इट्स कंप्लीटली रैंडम एंड बेस्ड ऑन प्राइस। तो इसीलिए अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन ना होकर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। सपोज अगर गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये एरिया। सिमिलर प्लान मेरा होगा, मैं यहाँ से शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा अनलेस एंड अनटिल मार्केट ये एरिया के ऊपर ना निकल जाए। ठीक है, ये कैंडल के ऊपर निकल जाएगा, आई एम डन। उसके बाद मैं सेकंड हाफ में देखता, अगर मैं ट्रेड करता ओके। अच्छा, अगर इनकेस यहाँ से मुझे मिलता मैं एक बार शॉर्ट करता, इसके भी ऊपर गैप ओपन होता मैं सेकंड हाफ में ही देखता विथ प्रॉपर लिक्विडिटी। ओके, अच्छा अब अगर मार्केट मान के चलते ये एरिया के आसपास ओपन होता तो मैं क्या देखता, या तो मैं पीडीसी देखता, पीडीसी के आसपास से मैं एक बार बाई करता, या फिर अगर मार्केट मान के चलते फ्लैट ओपन होके बहुत स्पीड से नीचे आ रहा है तो शायद मैं पीडीसी में बाई नहीं करता, मैं वेट करता फर्स्ट पुल बैक और फिर एक अच्छा खासा कैंडल जस्ट लाइक दिस सिनेरियो। ओके, अच्छा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट गैप ओपन होकर नीचे की तरफ ना आके ऊपर की तरफ जाता, सेम मैं यहां से शॉर्ट करके पीडीसी तक का टारगेट लेता, पहला टारगेट, उसके बाद मार्केट को बुक करके फिर ऊपर जाके फर्स्ट पुल बैक पे मैं शॉर्ट करता। ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है वेयर वेयर कहां पे, सबसे पहले ना मैं इसको हटाता हूं and let me draw a line like this. Okay, it will be very important, it's just like a liquidity, it won't be mattering as a support zone, it will matter as a liquidity zone. Okay, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे, अगर गैप डाउन इसके नीचे ओपन होता है तो वो बहुत रैंडम हो जाएगा, उसको प्रेडिक्ट करना मार्केट को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, सेकेंड हाफ के बिना हम देख नहीं सकते। अगर बाई चांस सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा प्रेशर आया पीटीसी से शॉर्ट कर किया जा सकता है, बहुत डेंजरस नेगेटिव मार्केट न्यूज़ है तो टू बी ऑनेस्ट ये एरिया शायद मार्केट रिएक्ट ना करे। वाई, एक तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पे मार्केट पे कोई भी बेस नहीं है, ये एक एफवीजी है जहां से बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, बट ज्यादा इतना पैनिक है कि गैप डाउन होकर नीचे आ रहा है तो ये लेवल्स रेस्पेक्ट नहीं करेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ ये लेवल्स तभी रेस्पेक्ट करेगा जब आने वाले 2-3 दिन के कोर्स में यहाँ पे आएगा। अगर ये लेवल को रिस्पेक्ट करना होगा तो टाइम लेना पड़ेगा, अगर गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली आएगा तो ये लेवल बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, मार्केट को रिस्पेक्ट करते करते ये वाला ट्रेडिशनल जोन ही हो जाएगा जो जिसको हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ये एरिया के नीचे निकलता है तो मैं ग्रीन जोन को बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं नीचे वाला जोन को देखूंगा क्योंकि वो बिल्कुल वर्थ नहीं रहेगा। ओके, ये कब होगा, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होकर ये लेवल के नीचे निकल गया तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर मीडियम गैप डाउन ओपन होता है, मीडियम गैप डाउन ये सारे एरिया के आसपास ओपन होता है तो मैं थोड़ा सा देखूंगा, अगर लिक्विडिटी ग्रैब में मुझे कोई भी बाइंग सेटअप मिलता है मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ। और एक चीज मैं बार बार बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट कुड भी सिचुएशन, क्योंकि मैं कल ट्रेड नहीं करने वाला हूँ बट मेरा हैबिट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर मैं फ्लैट मतलब गैप डाउन ओपन के नीचे की तरफ आता है तो लिक्विडिटी गैप में मैं एक बार बाई करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस डाल के पीडीसी तक का टारगेट लेके फिर आने वाले टाइम पे सोचता, और अगर इसके नीचे निकलता नथिंग टू डू। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं कल मुझे अगर ट्रेड करना होता तो मैं ये सारे लेवल्स में ट्रेड करता। मैं बार बार ये चीज को बोल रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। आई एम नॉट ट्रेडिंग टुमारो ऑन 12th ऑफ मे बिकॉज टुमारो इज बुद्ध पूर्णिमा, और शायद आप लोगों को वीडियो मंडे को मिलेगा, तो आज बुद्ध पूर्णिमा है इसीलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर में पूजा है, आई एम नॉट ट्रेडिंग टुडे। तो दिस इज द रीजन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाओ, कल को ऐसा ना हो जाए कि सर आपने ट्रेड नहीं किया वगैरह वगैरह। ओके, तो ये सारा लेवल्स हो जाएगा जहां पे मैं इंटरेस्टेड हो सकता था। अगर वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर बुरा लगा है तो डिसलाइक ही कर दो, और कमेंट में बता दो व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या दिक्कत आ रहा है नहीं दिक्कत आ रहा है। कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछिए, आई एम ऑलवेज देयर आफ्टर मार्केट आवर्स ऑब्वियसली, तो आराम से पूछिए कोई भी डाउट हो वगैरह। और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, मदर्स डे का कूपन चल रहा है तो नीचे जाके एक बार मेंटरशिप प्रोग्राम को देख के आइए, बुद्ध पूर्णिमा की कूपन चल रहा है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत डीप में हम वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कम्युनिटी के साथ साथ सीखते हैं एंड आगे बढ़ते। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।